दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को दिल से सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर सनराइज हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई सनराइज हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की घातक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी, जहां दोस्तों पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और खतरनाक छक्का देखने को मिला। लेकिन दूसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी एक करारा चौका जड़ दिया। अब तीसरे ओवर में दोस्तों जैकब डेफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। पहले तो जैकब डेफी ने अभिषेक शर्मा को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ अभिषेक शर्मा मात्र 7 रन बनाकर चलते बने। इसी ओवर में ट्रेविस हेड ने एक करारा चौका जड़ दिया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर डेफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ ट्रेविस हेड जैसा खतरनाक बल्लेबाज मात्र 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गया। इसके बाद चौथे ओवर में ईशान किशन के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला, लेकिन पांचवें ओवर में दोस्तों हैदराबाद की टीम को एक और झटका लगा, जहां दोस्तों जैकब डेफी ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी से नीतीश कुमार रेड्डी को कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ नीतीश कुमार भी 1 रन बनाकर चलते बने। दोस्तों 5 ओवर में सनराइज हैदराबाद की टीम के 3 विकेट गिर रहे थे, लेकिन दोस्तों ईशान किशन अब भी मैदान पर खड़े थे। छठे ओवर में ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर चौथी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इस तरह से छठे ओवर में ईशान किशन ने कुल 16 रन बटोर लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में दोस्तों जैकब डेफी ने किफायती ओवर फेंका। 8वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से पहले तो एक चौका देखने को मिला और इसी ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज हेनरिक क्लेसिन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 करारे और नजाकत भरे चौके जड़कर ओवर में 16 रन बटोर लिए। 9वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर 10वें ओवर में भी ईशान किशन ने एक और चौका जड़ दिया। 10 ओवर में हैदराबाद 3 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना चुका था। 11वें ओवर में कुणाल पांड्या ने 5 रनों का बेहतरीन ओवर फेंका, लेकिन 12वें ओवर में ईशान किशन ने पहले ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। उनके बल्ले से हमें शानदार बाउंड्रियां देखने को मिल रही थी। इसी ओवर में ईशान ने 2 चौके जड़ दिए। अब 13वें ओवर में हेनरिक क्लेसिन के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में दोस्तों ईशान किशन ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी। कुणाल पांड्या की जमकर धुलाई दी और दोस्तों कुणाल पांड्या के अंतिम 2 गेंदों पर ईशान किशन के बल्ले से हमें 2 मैक्सिमम हिट यानी कि एक के बाद एक बैक टू बैक खतरनाक छक्के देखने को मिले और इस ओवर में दोस्तों हैदराबाद की टीम ने 21 रन बटोर लिए। देखा जाए तो हेनरिक क्लेसिन और ईशान किशन के बीच अच्छी साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को ब्रेक किया अब रोमारियो शेफर्ड ने। शानदार गेंदबाजी करते हुए हेनरिक क्लेसिन को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों हेनरिक क्लेसिन 31 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज सलील अरोरा के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। 15वें ओवर में सुयश शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सलील अरोरा को भी कैच आउट करवा दिया। इसके साथ सलील 9 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर में अनिकेत वर्मा जो कि नए बल्लेबाज थे, उन्होंने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 15 ओवर में हैदराबाद की टीम 5 विकेट पर 142 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में अनिकेत वर्मा के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक और सुपर खतरनाक छक्का देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में अंतिम गेंद पर अभिनंदन सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज जो कि अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे ईशान किशन को फिल सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ कप्तान ईशान किशन बेहतरीन यानी कि 38 गेंदों
गेंदों में 5 छक्कों की मदद से 80 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। 17वीं ओवर में अनिकेत वर्मा के बल्ले से एक और मैक्सिमम हिट देखने को मिला, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने हर्ष दुबे को कैच आउट करवा के 3 रन पर चलता कर दिया। 18वीं ओवर में अनिकेत वर्मा के बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली। इसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने हर्षल पटेल को कैच आउट करवा कर बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। 19वें ओवर में दोस्तों अनिकेत वर्मा के बल्ले से हमें तूफान देखने को मिला, जहां दूसरी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने एक गगनचुंबी और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया जो कि काफी देखने लायक था। हालांकि इसी ओवर के अंतिम गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने अनिकेत वर्मा को कैच आउट करवा दिया विराट कोहली के हाथों, और इसी के साथ अनिकेत वर्मा 18 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसमें उन्होंने 4 छक्के जड़े थे। जहां दोस्तों 20वें ओवर में हैदराबाद की टीम सिर्फ 9 रन बटोर पाई, और इस तरह से हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 201 रन बना लिए थे। जहां दोस्तों हैदराबाद की टीम ने बेंगलोर के सामने जीत के लिए 202 रनों का लक्ष्य रखा था, और इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए दोस्तों बेंगलोर की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिल सॉल्ट और उनका साथ देने के लिए विराट कोहली जैसा खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुका था। पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए ओवर में 2 बाउंड्रियां जड़कर कुल 9 रन बटोर लिए थे, लेकिन दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर जेडे उनादकट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिल सॉल्ट को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके साथ फिल सॉल्ट 8 रन बनाकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही एक गगनचुंबी छक्के के साथ अपना खाता खोल दिया था, बता दिया था कि वह रुकने वाले नहीं है, अपने बल्ले से आग उगलेंगे। इसी ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तीसरे ओवर में दोस्तों देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बाउंड्रियां जड़ दी। चौथे ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। इस ओवर की दूसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक बाउंड्री जड़ दी, और ओवर की अंतिम गेंद पर पडिक्कल के बल्ले से एक और आकाशीय छक्का देखने को मिला। इस ओवर में पडिक्कल ने 18 रन बटोर लिए। अब इसके बाद 5वें ओवर में विराट कोहली तो कहां पीछे रहने वाले थे। दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से एक और आकाशीय बहुत ही खूबसूरत छक्का देखने को मिला, एक और शानदार चौका देखने को मिला, और इसी ओवर में दोस्तों पडिक्कल ने 22 का एक और चौका जड़ दिया। जहां दोस्तों छठे ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने एक बार फिर से एक और बाउंड्री जड़ दी, और दोस्तों इस तरह से 6 ओवर के पावर प्ले में आरसीबी की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 76 रन बना लिए थे। पडिक्कल और विराट कोहली काफी बेहतरीन तरीके से सेट हो चुके थे, जहां दोस्तों हैदराबाद की टीम को विकेट की जरूरत। इसके बाद 7वें ओवर की शुरुआत भी देवदत्त पडिक्कल ने चौके के साथ की। इसी ओवर में विराट कोहली के बल्ले से हमें एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अब देवदत्त पडिक्कल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे, जहां 8वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में देवदत्त पडिक्कल को 22 का एक और चौका मिल गया। वहीं दोस्तों 9वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। दूसरी गेंद पर एक बाउंड्री जड़ दी, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों हर्ष दुबे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए देवदत्त पडिक्कल को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों देवदत्त पडिक्कल 26 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इस अपने पारी में देवदत्त पडिक्कल ने कुल 4 छक्के जड़े। 10वें ओवर में विराट कोहली के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में कप्तान रजत ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। 10 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना चुकी थी। 11वीं ओवर में रजत पाटीदार के बल्ले से हमें एक और देखने लायक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी ओवर में विराट कोहली तो कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी हमें आकाशीय गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 12वें ओवर में रजत पाटीदार ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया। इस ओवर में रजत पाटीदार ने एक बाउंड्री, और उसके बाद दोस्तों ईशान मलिंगा को रजत पाटीदार ने एक के बाद एक, जी हां दोस्तों, 2 गगनचुंबी और मैक्सिमम लंबे लंबे छक्के जड़ दिए। और इस ओवर में दोस्तों यहां पर रजत पाटीदार ने कुल 22 रन बटोर लिए। इसके बाद 13वें ओवर में डेविड पेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट हासिल किया। कप्तान रजत पाटीदार को कैच आउट करवा दिया, और इसी के साथ रजत पाटीदार 12 गेंदों में 31 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसी ओवर में नए बल्लेबाज जितेश शर्मा भी आते ही कैच आउट का शिकार हो गए, और इसी के साथ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद 14वें ओवर में जेडे उनादकट ने किफायती ओवर फेंका। बाखरी के
36 गेंदों में दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को जीत के लिए मात्र 32 रनों की जरूरत थी। मैदान पर विराट कोहली और डेविड मौजूद थे। वहीं दोस्तों 15वें ओवर में विराट कोहली ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। विराट कोहली की यह सूझबूझ भरी बल्लेबाजी थी। इसी ओवर में दोस्तों यहां पर टीम डेविड ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का जड़कर ओवर में 15 रन बटोर लिए। वहीं दोस्तों अब 16वें ओवर में विराट कोहली ने अपने बल्ले से आग उगल दी, जहां दोस्तों पहली ही गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से हमें 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने 1 चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कोहली के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला और चौथी गेंद पर भी विराट कोहली ने 1 चौका लगाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। इस तरह से विराट कोहली 38 गेंदों में 69 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं पर दोस्तों टीम डेविड भी नाबाद रहे और बेंगलोर की टीम ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया। बेंगलोर की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब कॉमेंट करके जरूर दे। धन्यवाद।